हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सेवा सदन उपन्यास के पात्र गजाधर का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित एक नायिका प्रधान उपन्यास है। इसमें नायिका सुमन का पति होने के कारण गजाधर इस उपन्यास का नायक हो सकता है, लेकिन नायिका की दुर्गति का कारण भी गजाधर ही बना है, इसलिए इसे हम खलनायक भी कह सकते हैं। शादी के वक्त जब सुमन की माँ अपने दामाद को यानी गजाधर को देखती है तब वह बहुत रोती है। उसे लगता है कि जैसे उसने अपनी बेटी सुमन को किसी कुएं में ढकेल दिया है। उसकी इस प्रतिक्रिया से हम गजाधर का व्यक्तित्व कैसा होगा इसका अनुमान लगा सकते हैं। 16 साल की रूपवती सुमन से ब्याहने वाला गजाधर 30 साल से ऊपर की उम्र का एक दुहाजू आदमी है। उसकी जो आमदनी है वह महीना 15 रुपये है, जिससे उसका स्वभाव भी कृपण बन गया है। पहले पहले तो पत्नी का मन रखने के लिए वह बाजार से मिठाइयाँ लाया करता था और घर के काम भी निपटाता था, लेकिन बाद में सुमन को असली रूप का सामना करना पड़ा। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि पुरुष को उसके असली रूप का सामना करना पड़ता है। रूप और गुण में उससे अच्छे स्तर की सुमन मोहल्ले में भी सब पर रौब जमाए रहती थी। जब गदाधर से यह सहा नहीं गया तब सुमन को चिक के पास खड़े होने से भी वह मना करता है। एक छोटी सी बंद कोठरी में सुमन का जी घबराता है। कभी भोली बाई से बातें करने पर वह सुमन पर झल्ला उठता है, तो कभी वकील साहब के गाड़ी में सैर करने पर सुमन भी उससे उब जाती है। अब दोनों एक दूसरे से रूखे रूखे रहने लगते हैं। उसी समय सुमन अपनी सहेली सुभद्रा के घर पर होली के समारोह पर जाती है, जहां गाना बजाना खत्म होते थोड़ी देर हो जाती है। इस कारण उसे घर पहुंचने में देरी होती है। इसी बात पर गजाधर उस पर भनक उठते हैं। तब सुमन भी चिढ़कर उन पर उनके जख्म पर वार करती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं आता ना आवे, जो गहने गड़ाते हो मत गड़ाना। यह बात सुनकर गजाधर सन्नाटे से आ जाता है। फिर तैश में आकर गजाधर उसका सामान बक्सा सब उठाकर बाहर फेंक देता है और रात को उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके इस निर्णय से सुमन भी डर जाती है, गिड़गिड़ाती है, उससे क्षमा मांगती है, पर वह एक नहीं मानता। सुमन बेचारी अपना बक्सा उठाए फिर से सुभद्रा के घर चली जाती है। गजाधर को जब यह मालूम होता है कि उसके घर से निकाले जाने पर सुमन अब कोठी की सुमन बाई बन चुकी है, तब वह पश्चाताप की आग में झुलसने लगता है। अब उसे सुमन के गुण याद आने लगते हैं। अपने घर में उसने उठाए हुए
कष्ट याद आने लगते हैं। इसके आगे अपना ओछापन उसे खलने लगता है। लेकिन अब पछतावा करने से कोई फायदा नहीं रहा। अब उसका अपने नौकरी घर से भी मन उचट जाता है। वह सन्यासी बन जाता है और घर बार छोड़कर गांव-गांव घूमने लगता है। अपने पाप कर्म को धोने का यह उसका करुण प्रयत्न है। लेकिन इन सब से सुमन की राह के कांटे कम होने वाले नहीं हैं। गजाधर से एक सत्कार्य होता है। जब सुमन आत्महत्या करने गंगा तट जाती है, तब वहां गजाधर, जो अब गजानंद बन गया है, वह पहुंचता है तथा उसे आत्महत्या करने से परावृत्त करता है। वह सुमन से कहता है कि आज तक तुम अपने लिए जीती थी, अब दूसरों के लिए जियो। सुमन भी उसकी यह बात मान जाती है और अपने बहन बहनोई के लिए जो बन पड़े वह करती है। अंत में गजाधर सुमन पर सेवा सदन आश्रम की जिम्मेदारी सौंपता है। कभी गजाधर के कारण सुमन कुमार्ग पर चलती है, लेकिन आज गजाधर उसे समाज सेवा के त्याग और प्रेम के सन्मार्ग पर लाता है। गजाधर अब देहातों में रहकर निर्धनों की कन्याओं का उद्धार करने का कार्य करता है। सुमन की छोटी बहन शांता के विवाह के लिए वह 1000 रुपयों का प्रबंध करता है। प्रेमचंद की यह विशेषता है कि उनके साहित्य में कोई भी पात्र पूर्ण रूप से दुष्ट नहीं होता। उसके पात्र यथार्थ से जुड़े होते हैं। प्रेमचंद उन्हें सुधरने का मौका देते हैं। वह पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। इसी कारण उनकी पात्र योजना में कोई खलनायक या खलनायिका नहीं होती। गजाधर के चरित्र से यही बात स्पष्ट होती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना सेवा सदन उपन्यास के पात्र गजाधर के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।